हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। तो मोटर एक हमारा ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ मोटर की मोटर जो है किस चीज़ पे काम करता है। तो हमारा जो मोटर है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब हमारी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो अगर हमने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या फिर उससे पास करवा दिया, तो फिर करंट के पास होने की वजह से एक तरह का फोर्स एक्ट होगा हमारी कॉइल पे, जिसकी वजह से वो घूमना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे हमारे डायग्राम भी दिया हुआ है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। एंड ये जो हमारा पूरा ये कॉइल दिख रहा है, इसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारी रिंग्स हैं टूटी हुई हैं, तो इसलिए स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। एंड ये जो हमारे दो छोटे छोटे रेक्टेंगल है, ये कार्बन ब्रशेज़ हैं। ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है। यहाँ पे हमारा एक और डिवाइस होता है, एक और पार्ट है मतलब इस मोटर का, उसे हम कहते हैं एक्सल। एक्सल रोटेट करता है। फिर हमारी बैटरी है एंड ये हमारा स्विच है। तो अब इसमें से क्या घूमता है क्या नहीं घूमता है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो ये जो हमारी कॉइल है ये घूमती है, इसलिए हम इसको रोटर कहते हैं। फिर एक्सल भी घूमता है, वो भी रोटर होता है। स्प्लिट रिंग्स भी घूमती है, इसलिए वो भी रोटर होता है। उसके बाद जो हमारे कार्बन ब्रशेज़ होता है वो रोटेट नहीं करते, तो वो स्टेटर होता है। फिर उसके बाद ये जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है ये भी हमारा स्टेटर होता है। हम स्प्लिट रिंग्स को हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी कॉइल के साथ रोटेट करती हैं। तो वो डिवाइस जो कि हमारे करंट के फ्लो होने की वजह से डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है, उसको हम कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। ये हमारे करंट की डायरेक्शन को जो है रिवर्स कर देती है हर एक आधे रोटेशन के बाद। आधा रोटेशन का मतलब, अभी देखो, अभी ये हमारा मान लो स्प्लिट रिंग 1 है, ये स्प्लिट रिंग 2 है। आधे रोटेशन के बाद ये हमारी S2 हो जाएगी एंड ये S1 हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कार्बन ब्रशेज़ का काम क्या होता है। उनका काम होता है कि ये जो हमारा स्प्लिट रिंग्स हैं इनके साथ कांटेक्ट में रहे, जिससे कि हमारी कॉइल में करंट्स का सप्लाई हो सके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ अ मोटर की कि मोटर किस मतलब कैसे काम करता है। तो जब हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है हम उसको हमारी आर्मेचर कॉइल यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल से पास करवाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे उस सर्किट में एक करंट प्रोड्यूस होता है। इन करंट के प्रोड्यूस होने से हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। एंड हमने अभी ये भी देखा था डायग्राम में कि उसके आसपास मैग्नेट भी रखे हुए थे। तो उन दोनों, वो मैग्नेट और इस वाले सर्किट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो लिंक करेगी। एंड लिंक करने के बाद जो हमारा कॉइल होगा वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड जब जिस तरह का हमारा करंट प्रोड्यूस होता है इसमें, तो उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। लेकिन करंट के इंड्यूस होने से पहले हमारी जो वोल्टेज है वो इंड्यूस होती है, उसके बाद हमारा करंट इंड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ये जो हमारे जनरेटर्स हैं इनका भी ये कंस्ट्रक्ट होने लगे हैं, ताकि हम जो है पावर स्टेशंस पे बिजली बना सकें। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे करंट को मेजर करता है। अब आप बोलोगे कि मैम एमीटर भी तो करंट को मेजर करता है। हाँ, एमीटर भी करता है, लेकिन जो हमारा एमीटर है अगर हमारा करंट बहुत ही कम है तो उसको मेजर नहीं कर पाता है। लेकिन जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो हमारा कितना भी कम करंट हो उसको मेजर कर सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इंड्यूस करंट पे क्या क्या हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो हमारा ये जो है सॉफ्ट आयरन कोर, नंबर ऑफ टर्न्स, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, ये तो सेम है। लेकिन हमारा एक और आ जाता है स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल की, जिस स्पीड से जो हमारा कॉइल रोटेट कर रहा है तो वो भी हमारा डिपेंड करता है। मतलब वो भी हमारे एक फैक्टर बन जाता है हमारे करंट को अफेक्ट करने का। अब स्पीड कैसे, एक बार उसको भी देख लेते हैं। मान लो हमारा एक बल्ब है एंड ये हमारी बैटरी है एंड ये मान लो हमारा गैल्वेनोमीटर है। अभी इसमें स्विच वगैरह तो है नहीं कि हम करंट को फ्लो करेंगे, है ना। तो अब मान लो हमारे पास एक मैग्नेट है,
ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो अभी अगर ये मैग्नेट स्टेशनरी रखा है तो इसमें किसी भी तरह का करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब हम ये जो हमारा मैग्नेट है इसको उठाकर ऐसे ऐसे इसको हिलाएंगे, मतलब इसको स्टेशनरी रखने की बजाय मोशन में लाएंगे, तो उसकी वजह से जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। एंड जितनी तेज़ी से हम बढ़ाएंगे उतनी तेज़ी से जो है हमारा करंट बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा स्पीड भी फैक्टर है हमारे इंड्यूस करंट को इफ़ेक्ट करने का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हम इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हमारा जो फोर्स की डायरेक्शन है वो निकालने के लिए था हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें भी हमें हाथ को उसी तरह से रखना होता है, बट जो हमारा इसमें थंब होता है मतलब सेम चीज़ों को डिपिक्ट करता है। थंब जो होता है हमारा मोशन को डिपिक्ट करता है, यानी कि फोर्स को। एंड जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है, फोर फिंगर जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। एंड जो हमारी ये जो मिडल फिंगर होती है ये हमारी इंड्यूस करंट को शो करती है। तो इस तरीके से हमें अपने हाथ रखने पड़ते हैं, ये मोशन को, ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये इंड्यूस्ड करंट को। एंड हमें राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल नहीं करना है। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।